देखिए, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कश्मीर के एक डॉक्टर भी शामिल है। बता दें कि आतंकवादियों ने जिले के गुंड इलाके में सुरंग निर्माण का काम कर रही एक निजी कंपनी के मजदूरों के कैंप पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने में 2 आतंकवादी शामिल थे। पुलिस और सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कायरतापूर्ण आतंकी हमले को बताया है, कायरतापूर्ण घृणित कृत्य बताया है। और ये है भी जाहिर तौर पर, देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 दिन पहले ही नई सरकार गठित हुई है, उमर अब्दुल्ला सरकार गठित हुई है। अब ऐसे में आतंक पर अंकुश लगाना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और खासकर 3 दिन में दूसरी बार श्रमिकों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, तो ऐसे में और ज्यादा चिंताजनक ये पूरा हमला हो जाता है। देखिए, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, द कैजुअली फिगर फ्रॉम द गंगा अटैक। इसको लेकर यहां पर चिंता मुख्यमंत्री ने भी जताई है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और इस पूरे हमले को कायरतापूर्ण घृणित कृत्य भी बताया है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर में 3 दिन के अंदर ये दूसरे आतंकी हमले की। अब ऐसे में जहां नई सरकार को बने महज 5 दिन हुए हैं, ये लगातार हो रहे आतंकी हमले अब डराने लगे हैं। देखिए, सरकार बनते ही ये दूसरा हमला है। पहला 18 अक्टूबर को हुआ था शोपिया में, वहीं अब दूसरा 21 अक्टूबर को गांदरबल में हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो 21 अक्टूबर को हमला हुआ उसमें 7 लोगों की मौत हुई, वहीं जो शोपिया वाला हमला था उसमें भी 1 मजदूर की मौत हो गई है। तो वहां पर मजदूरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। चिंताजनक ये बात निकलकर सामने आई है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से फोन कॉल पर जुड़े हैं। राकेश, महज 5 दिन हुए हैं जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर ये दूसरा आतंकी हमला है। कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी ये मानी जा सकती है? देखिए अंजलि, ये टारगेट किलिंग है। गांदरबल जिले में ये जो टनल का काम चल रहा था, वहां यूपी और बिहार के 6 मजदूर काम कर रहे थे और एक डॉक्टर भी उसमें शामिल थे। इनकी मौत हो गई है और इस घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। हालांकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का टेरर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन आतंकियों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने गांदरबल जिले को घेर लिया है। चारों तरफ से आतंकियों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। इस बीच उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब से चुनाव कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके बाद से ये आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये टेरर ग्रुप सामने आने लगे हैं। लेकिन जरा याद करिए अंजलि की 2019 में जब 370 हटाने की बात शुरू हुई थी, तो टारगेट किलिंग का मसला सामने आया था। उस वक्त 54 लोगों की मौत हुई थी। और अभी भी गैर स्थानीय श्रमिकों को ही टारगेट किया जा रहा है। बेहद कायरतापूर्ण कृत्य से कहा जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट्स देने के लिए।